दोस्तों, अगर आपको यूपी की वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा मिलता है, यदि आपका पेमेंट फेल्ड हो गया है, पेंशन का पैसा डाला गया है लेकिन यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो गया है, अगर आप एरर डिस्क्रिप्शन के कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एरर क्या देखने को मिलेगी, रीजन क्या देखने को मिलेगा पेमेंट फेल्ड होने का। आधार नंबर डिसीडेड फ्रॉम एनपीसीआई मैपर बाय बैंक ए कस्टमर टू कॉन्टैक्ट हिज हर बैंक। तो इस तरीके का एरर लिख करके आ रहा है। तो किस कार्ड से आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है, क्या काम आपको करना चाहिए और क्या ये जो पेमेंट फेल्ड हुआ है उसका पैसा मिलेगा या नहीं, कब तक पैसा मिलेगा, ये पूरी जानकारी आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो की जानकारी आप सभी को पता ही होगा कि यूपी की जुलाई, अगस्त और सितंबर की वृद्धा और विधवा पेंशन का पैसा बैंक के खाते में डाला जा रहा है, पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन कुछ लाभार्थी हैं जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया है, इस रीजन की वजह से आधार नंबर डिसीडेड की वजह से पेमेंट फेल्ड हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब यूपी की वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, यानी कि आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है। आपके बैंक के खाते से डीबीटी लिंक होना चाहिए, तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा। तो इनके में प्रॉब्लम यही है, आधार नंबर डिसीडेड यानी कि आपके बैंक के खाते से एनपीसीआई नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है, जिस कार्ड से पेमेंट यहाँ पर फेल्ड हुआ है। इस एरर के वजह से यहाँ पर आपको एरर के डिस्क्रिप्शन के कॉलम में कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि आपके बैंक के खाते से एनपीसीआई चालू नहीं, कुछ लोग एनपीसीआई भी बोलते हैं, कुछ लोग डीबीटी भी बोलते हैं, कुछ लोग आधार सीडिंग भी बोलते हैं, तीनों एक ही हैं। तो आपको बैंक के खाते में जाकर के, अपने बैंक में जाकर के एनपीसीआई को चालू कराना होगा, डीबीटी को चालू कराना होगा, उसके बाद ही पेंशन का पैसा आपको मिलेगा। जैसे कि इनका फेल्ड हुआ है, इन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इनका 12 सितंबर को पेमेंट लगा हुआ था, आया हुआ था, जो कि इस एरर के वजह से पेमेंट फेल्ड हो गया है। इनका एनपीसीआई नहीं था, इन्होंने 12 तारीख को ही एयरटेल पेमेंट बैंक में एनपीसीआई कराया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, 12 तारीख में ही इन्होंने एनपीसीआई कराया है, जिस कारण से जब भी इनका पैसा भेजा गया यहाँ पर पेमेंट फेल्ड हो गया, क्योंकि एनपीसीआई डीबीटी चालू नहीं थी, जिस कारण से पेमेंट फेल्ड हो गया है। तो सबसे पहले आपको यही चेक कर लेना है कि आपके बैंक के खाते से एनपीसीआई लिंक है या नहीं। कैसे पता करेंगे, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आपका इस एरर की वजह से पेमेंट फेल्ड हुआ है, आधार नंबर डिसीडेड की वजह से पेमेंट फेल्ड हुआ है, पैसा नहीं मिला है, तो क्या आपको आगे पैसा मिलेगा और कब तक पैसा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब आपको आगे पैसा इस किस्त का नहीं मिलेगा। अब आपको आगे इस किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप एक्टिवेट करा लेते हैं, डीबीटी को चालू करा लेते हैं, जो आने वाली किस्त है उसका आपको पैसा मिलेगा, यानी कि 3000 रुपये आपको मिलेगा। आपको पिछली जो पेमेंट फेल्ड हुआ है उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इसलिए एनपीसीआई को चालू करा लेना है, डीबीटी को लिंक करा लेना है, और आने वाली जो किस्त है उसमें ही आपको पैसा मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आपको इस वाली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके तरफ से ही फॉर्म में प्रॉब्लम थी, जिस कारण से पेमेंट फेल्ड हुआ है। बहुत ही कम चांस है कि इस वाली किस्त को आपका पैसा मिले। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम है फॉर्म में और कैसे आपको इसको सही कराना है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।